अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इनफैक्ट। मैं हूं आपकी मेज़बान आमना ताहिर और मेरे साथ हैं अब्दुल मजीद साजिद साहब। साहब, इमरान खान के ट्विटर हैंडल से जो एक खामोशी थी वो टूट गई है और अब दोबारा से ट्वीट्स पे ट्वीट्स आ रहे हैं। लेकिन हैरानकुन बात ये है कि अब ये लग रहा है कि उन ट्वीट से जो एक रास्ता खुलने वाला था या मुज़ाकरात का कोई इम्कान था वो भी बंद हो जाएगा। उनकी एक ट्वीट मैं आपको सुना देती हूँ। उसके अंदर उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा तहरीक का लाया अमल चंद रोज में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, GDA और महरंग बलोच को भी दावत देंगे। इंशाल्लाह इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा। साहब, कौन सी तहरीक चलाने लगे हैं जिसके अंदर महरंग बलोच की जरूरत पड़ गई है इमरान खान को? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बातें हैं ना कि जी कोई मुज़ाकरात की कोई बात चल रही थी, मुज़ाकरात की कोई उम्मीद थी, वो टूट गई है। कोई सिलसिला चल रहा था, वो सिलसिला अब नहीं चलेगा। कहीं बातचीत हो रही थी, कहीं कोई पैगाम रसानी हो रही थी। हाँ। ये सारी बातें अगर दुरुस्त होती तो उनके सबसे इस वक्त करीब अलीमा खान है, उनकी हर हफ्ते मुलाकात होती है और वो पैगाम भी देते हैं। और खुद इमरान खान के जो ट्वीट्स हैं और अभी ये यके बाद दीगरे जो आ रहे हैं, ये इस बात की गमाजी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी सारे नहीं, दरवाजे बंद हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इधर से किया जाता था। और एक रूटीन की जो बातचीत चलती थी पार्टी के जरिए, पार्टी के लिए जो चलती थी, वो मुलाकातें होती थी। और कोई ऐसा कोई बहरान नहीं कभी भी पैदा हुआ वो जो खान साहब को जनाब राब्ता करना पड़े। हाँ। अभी तक वो 26 नवंबर भी ऐसा वक्त था जिसपे बड़े लोग दावे कर रहे हैं कि जी वो एक वक्त था जब इमरान खान रिहा हो सकते थे। वो एक कहा जाता है। जी जी। जरा सा चैनल चला था अली अमीन गंडापुर के जरिए, अली अमीन गंडापुर ने बात की थी। अली अमीन गंडापुर को इस हवाले से कहा गया था 26 नवंबर को कि इस पे कोई बात ना करें, इसके अलावा कोई बात करें। हाँ। और एहतजाज आपका राइट है और हक है और वो आप करें पुरअमन एहतजाज। और अगर कोई उसमें कोई पुरअमन नहीं रहेगा तो फिर उस पे रियासत और कानून जो है वो हरकत में आएगी। ये तो वो 26 नवंबर की बात है जब बहुत ज्यादा था कि जी अब बस आ रहे हैं, खान साहब आ रहे हैं। और उसके बाद फिर तारीख पे तारीख दी जाती रही जी के दिसंबर में नहीं आ रहे जी, जनवरी में आ रहे हैं, फिर फरवरी में आ रहे हैं, फिर ईद पे आ रहे हैं जनाब, वो फिर मार्च में आ रहे हैं और बड़ी ईद पे आ रहे हैं। हाँ, और अब 5 जून को जो 5 जून का भी अभी जो एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसका बजाहिर कोई अगर इम्कान है, चलें अभी फिर इस मौजू पे आ जाए, बाद में पहले ये बात कर लें कि 5 जून को अगर इम्कान है तो बुशरा बीबी की रिहाई का इम्कान मौजूद है। अच्छा। चूंकि जो भी इस तरह से जो खवातीन रही है ना जब भी जेल में, हाँ। तो वो एक कह लें इस तकद्दुस और एहतराम और खवातीन के लिए जो एक रायत इस्तेमाल की जाती रही, माजी में भी की जाती रही, वो मरियम नवाज हों, बेनजीर भुट्टो हों, वो कलसूम नवाज हों, वो और जो भी फरियाल तालपुर हों, जो भी सियासी खवातीन गिरफ्तार रही हैं, तो उनको कुछ ना कुछ रायत दी गई है। तो इस लिहाज से इतनी सी बात मैं कर सकता हूं कि अगर कोई इस एक खातून होने के नाते से कोई इम्कान है तो 5 जून को बुशरा बीबी का कुछ इम्कान कह सकते हैं। लेकिन मैं ये कानूनी हवाले से नहीं कह रहा, मैं किसी खबर की बुनियाद पे नहीं कह रहा, मैं सिर्फ माजी के तजर्बात की रोशनी में ये बात कर रहा हूं। ठीक है जी। अब आ जाए उनके ट्वीट्स पे कि जी वो कोई उम्मीद थी तो वो टूट गई है। ये उम्मीद होती तो फिर खान साहब ये बातें ना करते। और जब ये बातें चल रही थी तो हम ये कहते थे कि अगले ट्वीट्स का इंतजार करें कि फिर पता चल जाएगा कि ये जितनी भी सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं ये सारी बातें हैं और हर एक की अपनी अपनी बादशाह है, वो अपनी अपनी ख्वाहिश है, उसके ऊपर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो बात कर लेता है और कोई बयान दाग देता है। पार्टी के लोगों की भी ख्वाहिश है, लेकिन खान साहब जो हैं वो उनके आज की ट्वीट के बाद तो ये सारी ही बातें जितनी थी कि जी खान साहब रिहा हो रहे हैं, खान साहब को बाहर भेजा जा रहा है, इस ट्वीट में खान साहब ने आज खुद ये बात की है कि मैं भी अगर खामोशी से बनी गाला बैठ जाता 3 साल के लिए बैठ जाता तो मुझे कोई मसला नहीं था। भाई उसमें ये नहीं कह रहे कि वो रिहा हो रहे हैं, वो एक उनकी अपनी ऑप्शन दी हुई थी, खुद ऑप्शन दी हुई थी बजरिया अली अमीन गंडापुर
वो भी सामने आ चुकी है। हाँ जी। कि इनको यहां से यहां पर आप जो है ना नजरबंद कर लें, ये उनकी एक अपनी ख्वाहिश थी, ना कि उधर से कोई ऑप्शन आई थी। तो लिहाजा देखें ये सब बातें चलती रहेंगी और सारी ऑप्शन तो यहाँ लोग। से ही दी जा रही है ना साहिब साहब, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि जो एहतजाज शुरू करना है इमरान खान ने, उसके लिए ना वो अपनी पार्टी के ऊपर यकीन कर रहे हैं, लेकिन वो महरंग बलोच के ऊपर क्यों इतना यकीन कर रहे हैं? क्या बलोच फॉलोअर्स जो हैं उनको भी अपने साथ अब लेके चलेंगे महरंग बलोच के जरिए? जी वो देखें, ये थ्रेट है खान साहब के पास। हाँ। और पहले उन्होंने हदायत दी थी पार्टी को, तो पार्टी ने सलमान अकरम राजा ने ये बात कर दी थी। यही कुछ चंद पार्टियों का जो अलायंस है, हाँ। उनकी एक मीटिंग थी जहां पर वो लोग आ गए, वहां भी दावा बोला गया, कुछ गिरफ्तारियां हुई और डिस्पर्स किया गया इस्लामाबाद में ही। उस वक्त भी सलमान अकरम राजा के जरिए खान साहब ने ही पैगाम दिलवाया था कि महरंग बलोच से भी हम बात करेंगे, राब्ता करेंगे। आज पहली दफा खान साहब के ट्वीट से ये बात सामने आने का मतलब है, वो एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं ये भी कर सकता हूं, मुझे कर लें, टैकल कर लें, मुझे डील कर लें, मेरे से बात कर लें, मेरे से बात कर लें। वो इतनी देर से, अभी इससे पहले क्या कहते रहे? हाँ। देखा, मैं कोई मुखालफत नहीं कर रहा खान साहब की, उनकी बात ही कर रहा हूं। उन्होंने मुसलसल कहा है जंग से पहले और जंग के दौरान और जंग के बाद कि मैंने इनसे नहीं बात करनी, मैंने एस्टेब्लिशमेंट के लिए दरवाजे खुल रखे, एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमेशा बात करने के लिए मैं तैयार हूं। ये उनका एक मैसेज था, जहां से जवाब नहीं आया। वो अब मायूस होके ये बात कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा गलत है, ये सही है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होगा कि उन्होंने किससे बात करनी, किससे नहीं करनी, ये उनका इख्तियार है। चले इस पे नहीं बात करते। जमहूरी तौर पे वो ठीक नहीं है। जमहूरियत का तकाजा ये कि आप इस वक्त जो भी है, जैसे भी है, जिस तरह आपकी हुकूमत थी वो भी मैनेज थी, ये भी हुकूमत मैनेज है, फर्क तो है नहीं। आप भी उनकी तरह फिर पॉलिटिक्स करें और फिर इक्तदार में आए, फिर अपना इनकलाब ले आए, फिर तब्दीलियां ले आए, जो आप अपने 3.5 साल में नहीं कर सके, फिर वो आप करें। ठीक है, ये सियासी एक तरीकाकार है। लेकिन उन्होंने जब ये सारा अपना हथकंडा, अपना ये एक मैसेज दे के, मुसलसल मैसेज दे के, बैरिस्टर गोहर के जरिए भी, अलीमा खान के जरिए भी, उमर यूब के जरिए भी, जो भी, सलमान अकरम राजा के जरिए भी, और अली अमीन गंडापुर का तो चूंकि राब्ता रहता ही है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके जरिए तो ये पैगाम चल जाते रहता है। तो जब कोई हर तरफ से उनको लगा, उससे पहले आजम स्वाति को भी उन्होंने एक दफा लॉन्च किया, तो कहीं से भी जब कोई उम्मीद भर नहीं आई, तो खान साहब का ये सिलसिला तेज हो गया। इसमें महरंग बलोच का जिक्र करने का मतलब आप समझते हैं कि ये उनको बाकायदा एक तरह का थ्रेट है कि मैं ये भी कर सकता हूं, मेरी तरफ तवज्जो कर लें, मुझसे बात कर लें। ये करनी उन्होंने नहीं है बात महरंग बलोच से। ये आप अगले ट्वीट का इंतजार कर लें। बेशक उन्होंने कोई बात नहीं करनी, कोई किसी ने नहीं करना किया जा रहा है। लेकिन साहिब साहब, आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ वो बात करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से ही हमने बात करनी है, जिनके पास समझ लें कि कुव्वत है या ताकत है, हम उनसे ही बात करेंगे। दूसरी तरफ आज की उनके आप ट्वीट्स में देख लें कि वो ये बात कर रहे हैं कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आपको मेरी जरूरत हो सकती है। ताकत उसके पास है जिसके पास अवाम की ताकत है, जिसके साथ अवाम है। तो मेरे साथ अवाम है, उनके साथ अवाम है। अच्छा, तो उससे पहले देखें उन्होंने फिर क्यों कहा कि मेरे से बात करें। हाँ, मैं आपसे बात कर सकता हूं, मैं आपके लिए दरवाजे खुले रखे हैं, मेरा दिल भी खुला है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए तो मेरा दिल वैसी वैसी है शुरू दिन से, जब से आपने लॉन्च किया। तो ये वो बात करते हैं। सही। अब इसके बाद अगर वो ये बात कर रहे हैं तो वहां से नहीं आया उनको रिस्पॉन्स, उनको वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो अब फिर वो ये वाला मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि मुझे क्या जरूरत है, आपको जरूरत है तो करें। भाई वो जब मायूस हो गए हर तरफ से, तो ये एक अगला उन्होंने पता खेला है। और ये पता भी मैं आपको कह रहा हूं चंद दिनों के लिए है। तहरीक का उन्होंने कोई तारीख नहीं दी जी। तहरीक का कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि जी, मैं बस ये कहा है कि इमरान खान पीटीआई के पैटर्न इन चीफ जी, अपने आप को तरक्की दे, अब वो पैटर्न इन चीफ जो हैं वही इसको लीड करेंगे, वही फैसला करेंगे कहां पे एहतजाज होना है, कहां पे रुकना है, कैसे चलना है, कैसे लीड होना है, लीड करना है, और हदायत वो देंगे। पता नहीं वो कैसे जेल में बैठ के दे देंगे। ये सारी के सारा एक
एक प्रेशर डालना है, दबाव में लाना है, और दबाव में लाया जाता होता है। सियासी पार्टियां, उनके कायदीन अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल करते हैं, ब्लैकमेल भी किया जाता है, अच्छा हो बुरा हो। और ये मोदी का नाम लेके भी ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, वो जहाँ पे महारंग बलोच का नाम ले रहे हैं वहां पर मोदी की तरफ से भी थ्रेट दिया जा रहा है कि एक दफा वो फिर से हमला कर सकता है, हमारी मैशत उसके बराबर नहीं है, उसकी हमसे बहुत ज्यादा है, 700 अरब से भी ज्यादा। वो देखें नहीं, वो ये खान साहब ये बात नहीं कर सकते। खान साहब तो मैशत को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर चुके हैं ना। उन्होंने तो कहा पाकिस्तान की मैशत तबाह हो जाए। IMF को उन्होंने खत लिखा, आप ना कर्जा दें। ज़ाहिर दुनिया में अमेरिका इस वक्त सबसे ज्यादा मकरूज है। को दुनिया जो है वो कर्ज ले रही है, वो चाहे अपने इंटरनल बैंक से ले या वो मतलब बैरूनी आलमी इदारों से ले। तो ये तो उतार चढ़ाव हर मुल्क में आता है। बिल्कुल। यहां सिर्फ वो ये बात कर सकते हैं कि 8 मई के इलेक्शन की बात करें जी, वो मैंडेट की बात करें, ये उनके मौकफ की समझ आती है। उसके बाद ये करना कि जी मोदी हम पर हमला कर सकता है, अभी आप कैसे ये कह सकते हैं? आपने तो मैशत को जब आप छोड़ के गए थे, यकीन करें अगर आप को मौका मिल जाता तो आप तो सियासी तौर पे आपकी तो वफात तो पा जाते, आप फौत हो चुके होते सियासी तौर पे। चूंकि वो हमें पता है वो दौर कितनी महंगाई थी, कितनी जो है ना उस वक्त बुरी सूरत हाल थी। एक दो जो चीजें हैं, रिजर्व ये थे जनाब, शरह नमू इतनी थी, वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन मैशत जो होती है ना, मैशत ये नहीं देखी जाती कि जी 100 अरब डॉलर जो है ना हमारे पास जखायर हैं। मैशत का ये मतलब होता है कि हमारे आम आदमी के पास खाने की एक वक्त की रोटी है भी कि नहीं है। वो नहीं है तो वो 100 अरब डॉलर जखायर जो पड़े हैं उसका भी फायदा नहीं है। वो आज भी उसी तरह मैं कहता हूं वही सूरत हाल है, और इमरान खान के दौर में भी वही सूरत हाल है। ये अवामुन नास इस बात को सुन के खुद फैसला कर सकते हैं कि उनकी हालत जो है ना वो तो नहीं बदली थी। कौन सा इमरान खान के वक्त में जनाब दूध की नहरें बहने लग गई थी। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं। तो आप ये किस तरह कह सकते हैं कि मोदी हमला कर लेगा? तो ये कैसे? आप तो IMF को भी रोकते रहे। आप तो कहते हैं कि आप जनाब बैरून मुल्क से ज़र मुबादला ना भेजें पाकिस्तान में। आपने तो सिविल नाफरमानी तहरीक की भी धमकी दे दी। आपने तो कहा कि बाइकआउट कर दें, पाकिस्तान में पैसे ना भेजें। लोगों ने कान नहीं धरे। तो इसके बाद आप ये कहें कि हमारी मैशत ठीक नहीं है। भाई मैशत ठीक होने का इससे ताल्लुक नहीं है। आपके जब दौर में बात होती थी और उस वक्त के जो सिपा सालार थे कमर बाजवा साहब, जाहिर है वो आपकी मौजूदगी में भी और आपकी अदम मौजूदगी में भी जो कहते थे, जाहिर है आप एक पेज पे थे। तो वो तो ये था कि पेट्रोल भी नहीं है टैंकों में डालने के लिए, और हम जनाब अपने मिसाइल कैसे चलाएं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो ये रिकॉर्ड पे है, 20-20, 30-30, 40-40 जर्नलिस्ट के सामने उन्होंने कहा हुआ है। कोई दूर की बात भी नहीं है और कोई गलत बात भी नहीं है। तो आप वो वाली अप्रोच क्या अब चाहते हैं कि जो पाकिस्तान ने दुनिया में एक अपना नाम कमाया है, अपनी धाक बिठाई है और अपने रवायती दुश्मन पे प्रेशर भी डाला है और कामयाबी हासिल की है, जिससे जाहिर दुनिया में जो है बड़ी नेकनामी हुई है, तो अब आप उसके कहते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा तो आपकी मैशत ऐसी नहीं है। तो हाँ। ये लिहाजा ये सारे ट्वीट जो मैंने भी देखे हैं और भी बड़े इंपॉर्टेंट आप ये कह रहे हैं कि कोई उनकी बातचीत नहीं होती या कोई राब्ता ही नहीं है। उनके ट्वीट्स में तो ये कहा जा रहा है, और अफवाहें भी हमने सुनी थी या खबरें भी आई थी कि अमेरिका से कुछ डॉक्टर्स आए हैं, उसकी भी वो तस्दीक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बात कोई नहीं है कि कोई डॉक्टर अमेरिका से आए, सब अफवाहें हैं। जब इन पर दबाव आता है ये मुझसे बातचीत का आगाज कर देते हैं। कहाँ से दबाव आता है साहिब साहब ये पहले बताएं, और जब दबाव खत्म हो जाता है तो फिर सख्ती जो है वो शुरू हो जाती है। और एक छोटे से सेल में रहते हुए इंसान क्या कर सकता है सिवाय किताबें पढ़ने के? मगर अडियाला जेल में तैनात कर्नल को मेरी किताबों से भी मसला है। दबाव कहाँ से आ रहा है, फिर दबाव खत्म कैसे होता है, फिर सख्तियां शुरू होती हैं। वो जाहिर इंटरनेशनल जो दबाव की बात करते हैं, जो जिसके लिए जाहिर इतनी लॉबिंग की जाती है और पैसे दिए जाते रहे। कांग्रेस में जो है ना वो बाकायदा तौर पे करारदादें पास करवाई गई, लोगों ने तहरीकें जो है ना वो जमा करवाई वहां के कांग्रेसमैन ने, और वो बहुत सारी चीजें और भी इस तरह की मतलब ये मिले भी, यूके में भी मिले इन्होंने, वहां भी जुल्फी बुखारी के जरिए कुछ किया।
और इसी तरह अमेरिका में भी किया। तो वो सारी चीजें जो है ना वो जाहिर नहीं कामयाब हुई, तो वो उस दबाव को ये कहते हैं कि दबाव आता है। तो और कौन सा दबाव जाहिर है उन पे आता है, दबाव इसके अलावा तो पीटीआई खुद इसी ट्वीट में आगे तो वो बता रहे हाँ। कि पीटीआई का क्या हाल है, पीटीआई की क्यादत के क्या हाल है। पीटीआई क्यादत उनको तो बनी बनाई पार्टी मिली है, ये कह रहे हैं वो। ये कह रहे हैं कि बनी बनाई पार्टी मिली और कुछ नहीं कर रहे हैं ना, यही कह रहे हैं। अब आप कुछ करें उस पे तो अपनी पार्टी पे, पार्टी क्यादत पे, पार्टी कारकुनान पे तो ना सिर्फ यकीन नहीं है बल्कि अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं अपने इसी ट्वीट में। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि वो तो दबाव तो फिर यहाँ का तो वो कह ही नहीं रहे। जो असल दबाव है, जो एक बात पहले कर चुके हैं कि अवाम मेरे साथ है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे साथ तो मेरे अपने लोग भी नहीं है, पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं है, मेरे रहनुमाई नहीं है। तो उनको तो पहले भी कह चुके हैं कि जी जिसने जहां जाना है जाए, चला जाए, वो दो तरफ ना खेले, एक तरफ खेले विकेट के, एक तरफ खेले और बाकी नहीं तो चला जाए। किसने जाना और किसको भेजना, वो तो पीछे रह ही कुछ नहीं जाएगा। तो दबाव अगर है होना चाहिए, या दबाव अगर कारगर होता है तो उसकी पार्टी होती है, पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है, पॉलिटिकल मूव होती है और एहतजाज होता है सियासी तौर पे। वो सारी चीजें तो वो नाकाम हो गई हैं। हाँ। बुरी तरह नाकाम हुई है, या उसका तरीकाकार है ना जी, वो भी सियासत कर रहे हैं, आप भी सियासत कर रहे हैं। सर साहब देखिए, जब वो खुद ही क्लियर नहीं है कि पार्टी को चलाएगा कौन, चेयरमैन कौन है, उन्होंने तमाम तर चीजें अपने हाथ में ले ली है, कंट्रोल ही अपने हाथ में ले लिया, पैटर्न इन चीफ वो बन गए हैं ना। वो अली अमीन गंडापुर को कोई जिम्मेदारी उन्होंने दी है। पैटर्न इन चीफ बनने की उनको क्यों जरूरत महसूस हुई? बताएं क्यों जरूरत महसूस हुई? वो अपने आप को फील्ड मार्शल के बराबर का आदमी समझते हैं या उससे भी ऊपर का आदमी समझते हैं। वो जब आर्मी चीफ को वहां तैनाती वो हुई है तो मैं भी ताहयात एजाजी ओहदा मिला है। हाँ। तो वो एक समझ रहे हैं कि वो बड़े जाहिर लड़ाई तो है ही उनके साथ, लड़ाई तो और है नहीं, बाकी तो सारी बातें हैं। हाँ। ऐसे तो नहीं गोलियां खाई, ऐसे तो नहीं तहरीकें चलाई, फैज हमीद ऐसे तो नहीं अंदर है, उसका 8-10 दिन 15 दिनों में हो सकता है कोई फैसला आ जाए। तो ये जो ट्वीट्स है ना, इसका एक पहलू मैं भूल गया था, अच्छा हुआ ये जिक्र हो गया। पहले तो ये मैं बताऊं कि वो अब पैटर्न इन चीफ बने हैं। अच्छा। फील्ड मार्शल के जरा बराबर उसमें, अब वो फील्ड मार्शल तो नहीं बन सकते। हाँ। फील्ड पैटर्न इन चीफ कह सकते हैं, चले उनको। चले। एक तो ये उन्होंने कमी पूरी की है, सही। चले, ये जरा तफन्नन भी हो सकता है और कुछ ना कुछ तो उनको फील हुआ होगा ना कि बानी क्या होता है, तो कोई पैटर्न इन चीफ चले करार दे दिया, वो उनका बाकायदा तौर पे ये ओहदा बन गया है। दूसरा, ये ट्वीट्स आने का मतलब इसलिए है कि उधर फैज हमीद की जो ट्रायल है वो कंक्लूड हो रहा है और वो उसकी जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं और वो यकीनन हैं, इसमें तो मैं कह रहा हूं कोई शक ही नहीं है। जितना मेरे पास भी मालूमात हैं वो ये है कि बहरहाल उसका और इमरान खान का जो कनेक्शन है, जो मैं कह रहा हूं रोजे रोशन की तरह यहाँ है, वो कोई उसमें कोई गलती नहीं है बात। तो वो जब उनके ऊपर उफ्ताद आएगी जो कि आने वाली है, जब भी कंक्लूड हो, वो 10-15 दिनों बाद हो या 10-15 हफ्तों बाद हो, तो उसका जो नुकसान है वो इमरान खान को होना है। अच्छा। हर सूरत में होना है, वो बुशरा को किसी और को नहीं होना, वो बहरहाल वो इमरान खान को होना है, उसमें कोई दूसरा नहीं फंसने लगा। तो ये उनके ट्वीट्स जो यके बाद दीगरे आ रहे हैं और महारंग बलोच और एक बैरूनी दबाव और पैटर्न इन चीफ और अब खुद लीड करूंगा और पार्टी में जो इधर उधर फिर रहा है वो चला जाए, मैं अकेला हूं, मैं अकेला ही काफी हूं, मैं खड़ा रहूंगा, मैं डट के रहूंगा, ये उस वजह से भी ये उनको मैसेज दे रहे हैं कि मैं फिर कोई तहरीक चला दूंगा तो पाकिस्तान बंद हो जाएगा और मेरी तरफ आ जाए। वो जो कह रहे हैं ना कि छोटी सी काल कोठड़ी है, ये छोटा, वो तो कह रहे हैं कि मेरे से मुलाकातें भी बंद हो सकती हैं, लेकिन आप लोग तैयार रहें। हाँ, तो वो सर साहब हम ट्वीट पे बात करें इमरान खान की और वो हुकूमत के बारे में भी कुछ बातें कर रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं वो ट्वीट्स पढ़ देती हूँ उनके। हम इस हुकूमत से क्या बात करें, आप खुद ही कह रहे थे कि कोई मुज़ाकरात की बात नहीं हो रही, लेकिन जो भी उनको पेशकश की जाती है उसके ऊपर भी उन्होंने जवाब दे दिया। वो कह रहे हैं हम इस हुकूमत से क्या बात करें जो खुद 2 NROs की पैदावार हैं। इस हुकूमत में बैठी कठपुतलियों ने पहले मुशर्रफ और फिर बाजवा से NRO लिया और अपनी चोरियां माफ करवाई। शहबाज शरीफ लेले की तरह एस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से लटका
हुआ है, दूर जाता है तो इसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ये हुक्मरान और 26वीं तरमीम वाले जज किसी को क्या ही इंसाफ दे सकते हैं? अब बताएं आप। मतलब क्या अल्फाज यूज कर रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन की इंतहा हो गई है कि आप क्या करार दे रहे हैं जो आप खुद, आपके तो अभी तक वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, अब रिकॉर्ड नहीं जाता। मैं कह रहा हूं सारा कुछ ठीक हो सकता है और अल्फाज दुरुस्त कर लें। हाँ। तो ये बात को कहा जा सकता है कि ज़ाहिर एक पेज पे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, लेकिन जब इमरान खान ये बात करते हैं ना, हाँ। तो उनके मुंह पे ये बात ना सिर्फ सजती नहीं है बल्कि उनको हिचकिचाना चाहिए ये बात करते हुए कि जब वो एक पेज पे थे, वो एक ना सिर्फ आर्मी चीफ के खिलाफ बात करने को जब गद्दारी करार देते थे बल्कि DGISI के खिलाफ बात करने को भी गद्दारी करार देते थे। वो रिकॉर्ड पर हैं चीजें, और जो जो किसी ने कभी एस्टैब्लिशमेंट में भी तनकीद की है तो वो अंदर हुआ है। और शुमाली इलाका जात की सैर होती थी, ऐसे ही है, पता है वो सारे वो अहद, हम तो साफियों का हमें तो पता है हमसे क्या चीज छुपी हुई है, और हम तो वो तहरीकें चला चला के थक जाते थे। अभी भी वही सूरत हाल है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि इमरान खान के मुंह पे ये बात सजती नहीं है कि वो नवाज शरीफ को लेला करार दें। हाँ। और ये बात करें कि वो लेले की तरह रस्सी के साथ लटके हुए हैं और दूर जाते हैं तो सांस नहीं आती थी, भी आपके भी नहीं आती थी। हम ये बात करें तो ये हम हक बजानिब होंगे कि ये ऐसी बात हम कुछ जायजा लेके बात करेंगे, कोई तनकीद बराए तामीर करेंगे, जो हमारा काम है। इमरान खान ये बात नहीं कर सकते कि जनाब इस तरह से। वैसे भी मैं कह रहा हूं, इसको मैं दोहराना भी नहीं चाहता। ये इसका सारे का सारा मतलब यही है कि एक फैज हमीद का ट्रायल कंक्लूड हो रहा है और उसमें इमरान खान फंस रहे हैं। बिल्कुल वो सबूत मौजूद हैं, हाँ। शवाहिद मौजूद हैं। अगर ना शवाहिद होते तो फैज हमीद के खिलाफ हाथ भी ना डाला जाता। इतनी देर नहीं किया गया ना, जब शवाहिद इकट्ठे हो गए तो एक DGISI रहा। सिर्फ एक उनसे माफी का मुतालबा किया जा रहा है 9 मई के हवाले से। वो सिर्फ माफी नहीं मांग रहे, उसके अलावा आप ये देख लें कि हर बात वो कर रहे हैं। नहीं, उनसे माफी का एक मुतालबा इसलिए किया गया था कि उनको एक मौका देने के लिए कि सिद्के दिल से वो माफी मांग लें। हाँ। तो ये बात हो रही थी, जाहिर है किसी भी मुल्क में, अमेरिका के अंदर भी जब ये वहां पे हमला किया गया था तो उन लोगों को सजा हुई, वो 4 साल अंदर रहे। और जनाब उसके बाद ये आए फिर ट्रंप, चूंकि ट्रंप के हमायती थे तो ट्रंप दोबारा आ गए तो उन्होंने फिर उनकी सजाएं माफ कर दी सदारती ऑर्डिनेंस के तहत। तो भाई आप भी जब आए तो आप भी माफ कर देना। हाँ। ये तो एक सुपर पावर और दुनिया को जो इस वक्त लीड कर रहा है उसकी मिसाल दे रहे हैं कि वहां भी माफी नहीं है कि जब आप हसास तनसी बात पर कोई हमला करेंगे तो उसमें तो माफी मिल नहीं सकती। और ये तो दबाव अमेरिका इसलिए नहीं डाल सकता कि वहां भी ये प्रेसिडेंट मौजूद है और ये बताते हैं, कोई बात करे तो ये आगे रख देते हैं कि ये आपने नहीं किया था, क्या आपने कोई माफी दी थी और हमसे माफी की। अगर कोई बात हो, मतलब कोई डॉक्टर आ जाए, कोई जनाब वहां का कांग्रेसमैन आ जाए और कोई ऐसी बात हो तो वो भी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें इम्कान कोई नहीं। अब चूंकि ये सारी, अब ये बात भी जो ये अल्फाज अदा कर रहे हैं ना, इन्होंने ये जो बात की है, तो फिर मुझे ये बताएं कि अपनी उस कमेटी की जो इमरान खान ने खुद बनाई कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, वो 1 महीना या उससे कुछ दिन जायद वो कमेटी बरकरार रही, बिल्कुल। उसकी एक मीटिंग भी हुई। उसके बाद जनाब ने फिर कहा कि बस बस बस, चूंकि मुझे मेरी रिहाई तो मिल रही नहीं रही। यही बात है, बिल्कुल यही बात है, मैं सही कह रहा हूं, बिल्कुल। तो उनका भी पहला मौक़िफ़ यही था और उन्होंने कहा था कि इसके अलावा बात करें ना, कोई पाकिस्तान के लिए, कोई दीगर मामलात के लिए, जमहूरियत के लिए, दीगर बहुत सारे मसाइल मईशत के लिए, तो इसको आप जरा ऊपर रखने के बजाय ना इमरान की रिहाई को सबसे नीचे वाले पोर्शन में रख दें, आखिरी पॉइंट के तौर पे। लेकिन 9 मई की फुटेजेस भी तो मांग रहे हैं ना साहिब साहब, वो क्यों नहीं अभी तक पेश की जा रही? वो उनको देनी है उन्होंने। देखें, उनका वो नहीं कह सकते, ये अदालतें मांगेंगी। हाँ। अदालत पे कोई भी बात कर लें, इमरान खान उस पर अदम एतमाद का इजहार कर लें, आप उनको जनाब कुछ भी 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार कह लें जो कहते हैं, लेकिन आप भी तो उसी अदालत का रुख कर रहे हैं। आप भी उसी अदालत में CCTV फुटेजेस मांगने के लिए दरखास्तें देने जा रहे हैं और आप वहीं पे जाएं ना।
वहीं पे जरूरत पड़ेगी जो जो एक देखें तरीकाकार है प्रोसिक्यूशन का, अब वहां पे जरूरत होगी तो वो पेश कर देंगे। वो अब इमरान खान को उन्होंने पेश करनी है, यानी जो एक गलत है या सही है, मुल्जिम है, मुल्जिम की मर्जी के मुताबिक सारी जो है ना वो प्रोसीडिंग होनी है। हाँ। कि मुझे ये भी दे दें, मुझे ये भी दे दें, ये तो बयानात हो सकते हैं ना, तो वो वहां पेश कर देंगे जहां जब जरूरत होगी, जहां तलब की जाएंगी, जहां ट्रायल हो रहा है वहां की ये चीज है। तो ये किस लिए मांग रहे हैं, मतलब ये थोड़े से ना अबर हैं हुए अब पैटर्न चीफ भी बन गए। तो इनको देखें पीछे सारी चीजें मैं बता रहा हूं कि इनके खिलाफ प्यार में रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, वैसे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदीया जा रहे हैं और फील्ड मार्शल भी उनके साथ जा रहे हैं, इस दौरे को कैसे देखेंगे? तो भाई इसीलिए इमरान खान ये बात कर रहे हैं ना कि ज़ाहिर है वो जा रहे हैं पाकिस्तान के इमेज के लिए, एक पेज पे इकट्ठे हैं, और वो तो पूरी दुनिया में होते हैं इकट्ठे। ये कोई ताना नहीं है, इमरान खान भी थे, वो किस लिए ताना दे सकते हैं? तो आज तो ज्यादा जरूरत है। एस्टैब्लिशमेंट एक पूरी दुनिया में हर मुल्क की एक हकीकत है। हाँ। वो हकीकत की हदूदों की यूज जरूर है, वो यहां पर कहीं वायलेट होती है या यहां पर उसका तवाजुन वो बरकरार नहीं है, इस पे हम भी बात करते हैं। बाकी तो साथ होते हैं, हुकूमतें एक दूसरे के साथ मिलकर सिक्योरिटी के मामला वो देखते हैं, और आज तो दुनिया का सबसे बड़ा इशू सिक्योरिटी का है, हसास मालूमात का है, और उन इदारों की मजबूती का है। सारी दुनिया जो है ना वो अपने आप को, इन इदारों को, अपनी फौज को, यूरोप जैसा दुनिया का हिस्सा जिसने अपनी फौजें खत्म कर दी थी, वो फौजें दोबारा बना रहा है। तो मतलब ये हमें कोई अब सबक दे कि हम जो है ना वो अपनी फौज कम कर दें, हम दिफाई अखराजात कम कर दें, तो ये इन हालात में तो पॉसिबल नहीं है। ये बादशाह तो अब इमरान खान साहब ना दें। अच्छा। तो अब जाहिर है वो बड़े 4 ममालिक का उन्होंने दौरा किया, बड़ा कामयाब दौरा किया है, और वहां से सरमायाकारी भी यहां पर आ रही है, और सारे ममालिक, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, तुर्किया, ईरान, वो गए हैं। तो वो खाली एक तो उन्होंने शुक्रिया अदा करना था, बिल्कुल, उसके अलावा वो मुआहदात करके आए हैं, वो सरमायाकारी करेंगे यहां पर अलग अलग 4 ममालिक। हाँ। और अब सऊदी अरेबिया भी वो इसी वजह से ही जा रहे हैं, अपनी ज़ाहिर कामयाब सफारतकारी के बाद और बड़े एतमाद के साथ जा रहे हैं। तो अब इस बात को वो कोई कहें कि कोई रस्सी के साथ लटके हुए हैं, ये है वो है, तो फिर खान साहब भी लटके रहे थे। तो फिर साहिब साहब आप बिलावल साहब को किस तरह देखेंगे, क्योंकि वो इस वक्त आला सतह के सफारती वफ्द पर आप समझ लें उसकी सरबराही कर रहे हैं, और वो जाके उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया है, उनको आप किस तरह देखेंगे? और उन्होंने एक तजवीज़ पेश की है दहशतगर्दी किस तरह रोकी जाए इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, उस हवाले से क्या कहें? अब वो मिले हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में गए हैं और वहाँ पे उन्होंने बात की है, वहाँ से पाकिस्तानी वफद से भी वफूद से भी बात की है, और इस दौरान उन्होंने कि वहाँ के तलबात से भी बातचीत की है, मुलाकात की है, और अच्छा उनका दौरा कामयाब दौरा है, नजर आ रहा है। हाँ। ये तो पता नहीं कहाँ युगंडा फिर रहे हैं कि इथोपिया फिर रहे हैं, ऐसे ऐसे मुल्क में जा रहे हैं, और वहाँ पे भी जाके वो उनके खिलाफ ही वहाँ पर शशि थरूर जो है ना वो जनाब तकरीर कर देते हैं कि ये हमारे साथ ताज़ियत नहीं की, और पाकिस्तान के वहाँ उस मुल्क में बैठ के जिसमें उनको मतलब इस बात की तरदीद भी करनी पड़ी और बाद में बयान जारी करना पड़ा। तो ज़ाहिर एक तो बिलावल का अपना एक कद काट है, और बेनज़ीर की वजह से भी उनका एक नाम है, अपनी पार्टी की वजह से भी है, और बिलावल एमर्ज भी हो रहे हैं यकीनन। हाँ। अच्छी है, उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी है, और वो ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी में है भी सिस्टम, पीटीआई पीपल्स पार्टी में, और वो एक नजरियाती सी जमात है। तो वो जनाब उसमें उनका कद काट के मुताबिक वो जहां जाते हैं तो वो उनकी अपनी एक शख्सियत है। वो शशि थरूर क्या मतलब, अब वो चला हुआ कारतूस आपने वो कांग्रेस से लिया, ठीक है ना, यहाँ तो ये अलाइज है ना जी एक दूसरे। पाकिस्तान में तो सारे इकट्ठे हैं। इमरान खान ने भी ये तो पैगाम यही दिया था, बाकी सियासी तौर पे अलग बात कर सकते हैं, तहरीक पे बात कर सकते हैं। तो वो उन्होंने जो वहां राय दी है ना जी, वो एक इस बुनियाद पे दी, और ये बड़ी खुले दिल की बात है बिल्कुल कि भाई दहशतगर्दी एक नासूर है, हमें भी है, आपको भी है। आप समझते हैं कि कोई जो दरअंदाजी होती है और वो हमें यूज भी किया जाता हो, चाहे आपको भी और हमें भी, तो आप और हम मिलके, हमारी आईएसआई और आपकी खुफिया एजेंसी जो है रा, वो मिलके भी तो काम कर सकते हैं ना इसको खत्म करने के लिए। ये तो खित्ते में अमन कायम करने के लिए, लेकिन
इंडिया का तो ये मकसद नहीं है कि वो इस बात को, वो तो पहलगाम की तहकीकात से शुरू कर लें, उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात की जो वो तो बात खुद कह रहे कि यहाँ पे हम हर ही चीज से वो दहशतगर्दी इनकारी करते हैं, है, और फिर वो वो इसकी अपना इनकारी कैसे सारे आएगा? अवाम को वो जिस तरह फिर अपने मीडिया के जरिए जो जहर घोल रहा है, तो वो वहां की सूरत तो बड़ी अबतर है। सब खुले दिल से वजीर आजम साहब ने भी पीटीआई को दावत जब दी थी मुज़ाकरात की, तो आपने खुद ही बताया कि 1 महीना वो पार्टी वो पूरी जो एक इमरान खान ने वक्त रखा था और कमेटी बनाई थी, वो तो नहीं चल सकी और उन्होंने खत्म कर दी। लेकिन अब वजीर आजम साहब ने फिर से उमर अयूब को तलब किया है, इसकी क्या बात है? हाँ, उमर अयूब को उन्होंने तलब किया है, खत लिखा है कि आ जाए, हमने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और जो 2 और मेंबरान की तकर्री पे, जो अपोजिशन, अभी वो अपोजिशन लीडर है ना, तो अपोजिशन हमारे कानून के मुताबिक, रवायत के मुताबिक अपोजिशन लीडर से मशवरा किया जाता है इस तरह के आईनी ओहदों पे तकर्री के लिए। सही। तो उसके लिए उन्होंने वो जो है ना उनको खत लिखा है कि आओ भाई बात करते हैं, इनको 6 महीने हो गए इनकी मतलब ये बैठे हैं, तो कोई नाम पेश करते हैं, कोई मशवरा करते हैं। और पता नहीं ये इस वजह से भी उन्होंने खत लिखा है चूंकि सिकंदर सुल्तान राजा ने गुज़श्ता दिनों कह दिया था कि पंजाब में और वफाक में नून की हुकूमत है, तो ये बल्दियाती इंतखाबात यहाँ पे ही नहीं हो रहे 3 सालों से, तो वजीर आजम को भी तलब और कर सकते हैं। नहीं तो मैं वजीर आला भी और वजीर आजम को भी तलब कर सकता हूँ, हो सकता है ये उनको मैसेज हो। अच्छा, सही उमर अयूब की सर पे या कंधे पे रख के। बहुत शुक्रिया साहिब साहब आपका। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।